सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 780A में चूँकि दफ़ा 6 के किसी भी मुंदरजात का इतलाक नहीं होता है, इसलिए दफ़ा 7 एंटी टेररिज्म एक्ट की जो उम्र कैद की सज़ा है वो नाजवाज़न है और उसको कलअदम करके सुप्रीम कोर्ट ने आज बरी कर दिया। सो मैं ये कहूँगा कि यकीनन ये इस्लाम जो है इंसाफ का बोल बाला हुआ है। एक हफ्ते के दौरान कत्ल के 2 बड़े केसेस में मुल्जिमान बरी हो गए। 3 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान इंतजार को कत्ल करने के इल्ज़ाम में कैद एंटी कार लिफ्टिंग सेल के 6 पुलिस एहलकारों को उम्र कैद की सज़ा कलअदम करार दे दी थी, जबकि दीगर 2 पुलिस एहलकारों की सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब को कत्ल करने वाले मशहूर ज़माना मुजरिम शाहरुख जतोई को बरी कर दिया। आज से 10 साल पहले 2012 में शाहजेब की अपनी बहन से बदतमीजी करने वाले शाहरुख जतोई से तल्ख कलामी हो गई थी, जिसके बाद शाहरुख ने साथियों के साथ मिलकर शाहजेब को कत्ल कर दिया था। 2017 में शाहजेब के वालिदैन ने अदालत में सुलहनामा जमा करवाकर शाहरुख को माफ़ कर दिया था, जिसे दबाव का नतीजा करार दिया जाता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर मुजरिमान को दोबारा गिरफ्तार करवाया था। सन 2019 में नाज़रीन सिंध हाई कोर्ट ने शाहरुख और सिराज तालपुर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था और मुल्जिमान ने बरियत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसे आज मंजूर कर लिया गया है, क्योंकि इस केस में सिंध हुकूमत ने किसी भी मौके पर मुल्जिमान की बरियत की मुखालिफत नहीं की। शाहरुख बरी तो आज हुआ, लेकिन वो सलाखों के पीछे भी आज़ाद ही था। सिंध हुकूमत पर इसे जेल में सहूलियात फराहम करने और फिर 20 माह तक इलाज के नाम पर निजी अस्पताल में लग्जरी सहूलियात फराहम करने का इल्ज़ाम लगता रहा। इंक्वायरी कमेटी भी बनी, लेकिन इसकी फाइंडिंग्स भी अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं। समाजी कारकुन जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस केस पर बात करेंगे। जिब्रान साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिब्रान, शाहरुख जतोई और उसके साथियों को सुप्रीम कोर्ट से बरियत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में आपकी अपील पर ही नोटिस लिया था। आप हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में इस केस का हिस्सा भी रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, आज दहशत गर्दी के चार्ज से बरियत मिली है शाहरुख जतोई को और बाकी उसके दीगर मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कत्ल का जो बुनियादी इल्जाम है, मेरी मालूमात जहां तक मैंने पढ़ा है, उसमें उसको बरियत नहीं मिली है। मगर चूंकि कत्ल के इल्जाम जहां तक सिर्फ 302 की सजा होती है, उसमें 1990 के अंदर हमारे यहाँ किसास और दियत ऑर्डिनेंस आया था, जिसके तहत ये हक दिया गया है लवाहिकीन को कि वो चाहें तो अपनी शराइत के ऊपर, जो कि दर हकीकत पाकिस्तान का जैसा माशरा है, लवाहिकीन की शराइत नहीं होती, जो कातिल होते हैं वही शराइत डिक्टेट करवाते हैं। वो रेमंड डेविस केस हो, वो सरफराज केस हो जो रेंजर के हाथों मारा गया था कराची में, वो नाजिम झोंकियों केस हो जो इस वक्त चल रहा है, या वो शाहरुख जतोई केस हो। अब चूंकि कॉम्प्रोमाइज हो गया था सजा होने के बाद ATC से, तो उसके बाद पहली बार जब ये मैटर हाई कोर्ट गया था तो उस पर इस बात पे हाई कोर्ट ने केस को खत्म कर दिया था कि ये ATC का ट्रायल नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दी की दफात बनती नहीं है। तो उस बात को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि ट्रायल अपनी जगह पे बिल्कुल सही हुआ है, जुर्म अपनी जगह पे बिल्कुल सही साबित हुआ है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 2011-12 में सुओ मोटो लिया था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब के अहकाम थे कि ट्रायल इस केस का दहशतगर्दी की अदालत में, इंसानी दहशतगर्दी की अदालत नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उस बात से एग्री किया और वो हमारे हक में फैसला आया था, जिसकी वजह से जो ट्रायल और सजा थी वो बरकरार रही। मगर फिर कॉम्प्रोमाइज के ग्राउंड के ऊपर जो है ये सुप्रीम कोर्ट आए हैं और उस कॉम्प्रोमाइज को इफेक्ट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दहशत गर्दी की दफात में बरी किया, ये कह के कि जो आपसी लड़ाई होती है या जो आपसी दुश्मनी होती है, क्योंकि 2020 में एक बहुत तवील जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि नजरियाती, मजहबी या सियासी वजूहात की बना पे अगर आप कत्ल करेंगे तो वो दहशत गर्दी के जुमरे में आएगा। तो उस हवाले से दहशत गर्दी के चार्जेस हटा दिए गए। मगर हमारे यहाँ ये भी कानून है कि जब कत्ल की नौयत बहुत ही ज्यादा संगीन हो और ऐसी हो जिससे थोड़ा खौफ पैदा हो, या एक दिन दहाड़े जिस तरह कत्ल होता है, जिस तरह शाहजेब का एक रश वाली जगह के ऊपर रात में जब लोग जमा थे, कत्ल हुआ, सबके सामने हुआ, खुलेआम हुआ, तो उस ग्रूसम नेचर की वजह से 311 जो पाकिस्तान की ताज़ीर पाकिस्तान है 311 सेक्शन के तहत जो है। लेकिन जिब्रान, ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खत्म कर दिया था और सुलहनामा उससे पहले का है, और अगर ये मामला इस तरह से चलता है तो वो इस तरह से बाहर नहीं आ जाएगा शाहरुख जतोई? देखिए, दहशतगर्दी की दफात आज खत्म हुई है, तो शाहरुख जो है वो आज आजाद हुआ है। जब सुलहनामा हुआ था उस वक्त तक चूंकि ये ATC ट्रायल था, ATC की दफात लगी हुई थी। जब ATC ने उसको कन्विक्ट किया था, ATC की दफात लगी हुई थी।
ہم جب گئے تھے تو اس بات پہ گئے تھے کہ جی ATC کا ٹرائل بالکل صحیح ہوا ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ یہ ٹرائل شروع سے ہونا چاہیے، اس کو دوبارہ سے اثر نو ہونا چاہیے، وہ غلط ہے۔ اب دوسرے گراؤنڈ کے اوپر کہ جی ATC کا کیس نہیں بنتا، یہ نہیں کہ ٹرائل ATC نے غلط کیا ہے، مگر ATC کی دفعات نہیں بنتی جو نئی ڈیفینیشن ATC کی دہشت گردی کی آئی ہیں، تو اس ڈیفینیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سیکشن ختم کیا ہے۔ مگر میں پھر کہوں گا کہ فساد فی الارض کے اندر 14 سال جس میں سزا ہے، سپریم کورٹ اس کو کنورٹ کر سکتی تھی۔ ہمارے نظیریں موجود ہیں جب اس طرح کے قاتلوں کو اور اس طرح کے واقعات کے اوپر ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، ایون دو خاندان معاف کر دے۔ جبران ساتھ ہی رہیے، امیر عباس سے بھی اس کے اوپر پوائنٹ لیتے ہیں۔ امیر عباس، شاہزیب قتل کیس ہو یا اس نوعیت کے دیگر کیسز ہوں، مستقبل میں اس کا باقی کیسز پر کیا اثر پڑے گا؟ ظاہر جعفر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، شاہ نواز امیر ہو، اور ایسے کتنے ہی کیسز ہیں جس میں سزا کی ہم توقع رکھتے ہیں، عوام جس میں سزا کی توقع رکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں اتفاق کرتا ہوں جیسے جبران کہہ رہے تھے کہ یہ جو دیت اور قصاص کا معاملہ ہے اور جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے قاتل اور مقتول کی فیملیز میں، وہ مقتول کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، وہ عموماً اور بیشتر وہ قاتل کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اس ملک میں قتل کرنے کی جرت صرف طاقتور کرتا ہے۔ اس ملک میں قتل کرنے کی جرت وہ کرتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، عہدہ ہو، اختیار ہو، سیاسی جماعت ہو، پارٹی ہو، جتھا ہو، گروہ ہو یا مافیا اس کے ساتھ ہو۔ ایک عام آدمی کبھی بھی جرت نہیں کرتا کہ وہ کسی طاقتور آدمی کا قتل کر دے۔ یہ کیس ایک کلاسک اگزامپل ہے۔ اچھا، اس کیس میں یہ جو بریت ہے یا کس نے پکڑا، کس نے چھڑوایا، افتخار چودھری نے کیا سو موٹو لیا، ثاقب نثار نے 2018 میں کیا، یہ سب ایک ضمنی بحث ہے۔ اصل بحث یہ ہے کہ یہ کیس ایک علامت تھا معاشرے کی زندگی کی، یہ کیس علامت تھا امید کی، مظلوم کے ظالم کے خلاف، مقہور کی قہر کے خلاف، مجبور کی جبر کے خلاف یہ کیس علامت تھا۔ کچھ کیسز ان کی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے۔ اس کیس میں لوگ دیکھتے تھے کہ اگر یہ شخص پکڑا گیا، اگر اس کو عبرتناک سزا ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں قاتل پکڑے جائیں گے۔ یہ جو فساد فی الارض کی بات ہے وہ اسی لیے کہی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جو سزا کا تصور ہے اس کے پیچھے جو فلسفی پائی جاتی ہے اس میں ڈیٹیرنس کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس میں رول آف لا کا تصور پایا جاتا ہے۔ سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ معاشرے میں رول آف لا قائم ہو، اس سزا کو دیکھتے ہوئے